गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास में हम निर्धनता वाला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और 2-3 क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने उसके कर लिए थे। आगे जो है अभ्यास प्रश्न वो मैं आपको करवा रही हूँ। तो पार्ट चल रहा था अपना निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता एक चुनौती और इसके क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। प्रश्नोत्तर हम लोग कर रहे थे। और इसमें हमने अब हमें क्वेश्चन करना है वो देखिए कौन सा है। यानी पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था कि भारत में जो निर्धनता का आकलन है वो किस तरह से किया जाता है, ये प्रश्न अपना हो चुका था। इसके बाद में हमारा प्रश्न था क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है, तो ये भी हम लोगों ने कर लिया था। फिर भारत में अंतरराज्यीय असमानताओं का विवरण प्रस्तुत करें, तो ये वाला जो भी प्रश्न हम लोगों ने कर लिया था। अब प्रश्न आता है उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की चर्चा करें। प्रश्न संख्या 5 आएगा। अब प्रश्न है उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की चर्चा करें। ये टॉपिक तो अपना आया हुआ है, चर्चा करें जो भारत में निर्धनता के समक्ष निर्धनता के समक्ष निरूपाय है। तो ये है अपना प्रश्न। ये अपना जो समूह था सामाजिक और आर्थिक समूह वे टॉपिक के रूप में तो आ चुका है अपने पास, यानी वो समूह थे सामाजिक और आर्थिक जिनका अपने को अध्ययन करना था। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब उनका सामाजिक और आर्थिक जो समूह है हम उनको निकालेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। जो भारत में निर्धन है, बहुत ज्यादा निर्धनता, यानी जो निर्धनता रेखा की काल्पनिक रेखा खींची गई है उसके समक्ष वो आते हैं। तो देखिए ये असुरक्षित समूह वाला जो टॉपिक है वो आएगा इसमें। तो देखिए निर्धनता रेखा के नीचे नीचे लोगों का अनुपात भी भारत में समान नहीं है। भारत में समान नहीं है। जो सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के समक्ष निरूपाय है, वे अनुसूचित जाति और जनजाति परिवार के हैं। वे अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवार के हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवार के हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूह में सर्वाधिक
आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह है। असुरक्षित समूह है ग्रामीण कृषि परिवार, ग्रामीण कृषि परिवार और नगरीय अनियत मजदूर है। इसी तरह हम बात करते हैं नगरीय क्षेत्रों में। नगरीय क्षेत्रों में 34% मजदूर गरीबी रेखा के नीचे है। गरीबी रेखा के नीचे हैं तथा 34% अनियत कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में और 29% अनुसूचित जातियां भी निर्धन है। अनुसूचित जातियां भी निर्धन है। अनुसूचित जातियां भी निर्धन है। अनुसूचित जाति या जनजाति या जनजाति के सामाजिक रूप में सुविधा वंचित समूह, सुविधा वंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी समस्या को दिखाता है। उनकी समस्या को दिखाता है। अब देखिए ये जो प्रश्न आपके सामने आया है, इस प्रश्न को हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको कि किस तरह से ये प्रश्न जो है वो आपको करना है और इसका उत्तर क्या है। सही तरीके से अगर देखा जाए तो इसका उत्तर क्या है, तो देखिए हमें बात करनी है उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की जो निर्धनता के समक्ष क्या है, निरूपाय है। तो देखिए निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का अनुपात भारत में मैंने बताया था समान नहीं है यानी असमान है। और इसमें सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है वो कौन से समूह को पड़ता है, वो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सबसे ज्यादा इससे फर्क पड़ा है। क्यों? क्योंकि जो उनकी स्थिति है वो वर्तमान में निर्धनता रेखा के नीचे जा रही है और यही सबसे ज्यादा असुरक्षित समूह भी है। इनमें ग्रामीण कृषि परिवार और वो दिहाड़ी मजदूर जो शहरों में काम करते हैं परंतु अनियत है। और नगरीय क्षेत्रों में 34% मजदूर गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 34 और 29% अनुसूचित जातियां भी इस रेखा में
शामिल है। और ये जो समूह अनुसूचित जाति और जनजाति के वे सामाजिक समूह जो हर प्रकार की सुविधा से वंचित है, उनके पास में ये जो निरुपाय है, हमने पूछा है निर्धनता के समक्ष निरुपाय, यानी उनके पास किसी प्रकार का कोई संसाधन नहीं है ताकि वो इस निर्धनता की इस वस्तु स्थिति से दूर हो जाए। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि समाज में या देश में या भारत में अनुसूचित जातियां या जनजातियों का और ग्रामीण जो कृषि परिवार है और अनियमित जो मजदूर है शहरों के, वो क्या है, निर्धनता के समक्ष निरुपाय है। तो इस तरह से आपको ये निर्धनता के समक्ष निरुपाय वाला प्रश्न अपनी नोटबुक में करना है। मैंने आपको पूरा क्लियर करवा दिया है 5वां प्रश्न। अब देखते हैं 6ठा प्रश्न क्या है। छठा प्रश्न देखिए क्या आता है अपना। प्रश्न ये कहता है भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में भिन्नता के कारण बताइए। तो एक बार हमने अंतर्राज्यीय भिन्नता देखी थी, तो उसमें भिन्नता के क्या कारण है वो आपको मैं बता रही हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। विभिन्नता के कारण बताइए, ये प्रश्न चल रहा है अपना। तो देखिए एक बार पहले ही प्रश्न आया था, उसमें हम लोगों ने भारत में जो अंतर्राज्यीय निर्धनता है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग, मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो निर्धनता है यानी 22% जो अनुपात दिया हुआ है, उससे ऊपर कौन कौन से राज्य हैं और 22% से नीचे जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो चलो इस प्रश्न की शुरुआत वहीं से होती है, शुरुआत वैसे ही करते हैं, लेकिन हमें अब कारण बताने हैं कि ये निर्धनता में भिन्नता के कारण क्यों है। तो देखिए भारत में निर्धनता का भारत में निर्धनता का अनुपात प्रत्येक राज्य में समान नहीं है, यानी एक जैसा नहीं है, प्रत्येक राज्य में समान नहीं है। 2011-12 में राष्ट्रीय निर्धनता अनुपात कितना था, 22% था। राष्ट्रीय निर्धनता अनुपात 22% है, 22% है। परंतु कुछ राज्यों की स्थिति गरीबी व निर्धनता अनुपात से आगे है। और वो राज्य हमने देखे थे बिहार, उड़ीसा, इन राज्यों की हमने बात की थी, तो वो इन राज्यों के नाम आ जाएंगे, लेकिन अभी आवश्यकता नहीं है उनको लिखने की। तथा कुछ राज्यों की स्थिति 22% से नीचे है, यानी कुछ राज्य तो हमने देखे थे वो 22% से ऊपर जा रहे हैं, परंतु कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी स्थिति क्या है, 22% से नीचे है। उन सबके मैंने आपको अलग अलग नाम लिखवा रखे हैं, यानी कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो वो नाम आपको नहीं लिखने की आवश्यकता, क्योंकि पीछे वाले में वो आ चुका है। अब हम देखते हैं पंजाब है, पंजाब व हरियाणा, हम देखते हैं तुलना कर रहे हैं कि अलग अलग क्या है, भिन्नता किस तरह से है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य
पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से उच्च कृषि वृद्धि दर से उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता के अनुपात को निर्धनता के अनुपात को कम कर रहे हैं। यानी जो पंजाब और हरियाणा है वहां कृषि का ज्यादा विकास हुआ है, तो धीरे धीरे इन राज्यों की जो निर्धनता अनुपात की स्थिति है उसमें गिरावट आई है, उसमें काफी सुधार हुआ है। केरल में मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है। केरल में मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है। अधिक ध्यान दिया गया है। पश्चिमी बंगाल में भूमि सुधारों उपायों से पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सर्वाधिक वितरण, अनाज का उत्पादन और सर्वाधिक वितरण इसका कारण बना है। यानी ये बात प्रश्न देखिए क्या बनता है कि भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में भिन्नता है। अलग अलग राज्यों की निर्धनता अनुपात अलग अलग है, और ये जो अनुपात मैंने आपको भिन्नता वाला बताया था, ये अनुपात मैंने आपको बता दिया था। आपको क्या करना है कि इससे पहले हम लोगों ने जो अंतर्राज्यीय अनुपात में भिन्नता वाला क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको वो अनुपात अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसे हम लोगों ने किया था उड़ीसा का अनुपात कितना है, पश्चिम बंगाल का कितना है, वो राज्य जिनकी स्थिति 22% से ऊपर है उन राज्यों के नाम, और जिनकी स्थिति 22% से नीचे है उन राज्यों के नाम। फिर इनमें अलग अलग कारण दे देते हैं कि भाई इस कारण से ये गरीबी रेखा के नीचे आ रहा था, परंतु इसने साथ में ये सुधार भी किया है। इस तरह से ये जो प्रश्न है वो आपको नोटबुक में करना है कि पंजाब हरियाणा में निर्धनता अनुपात में भिन्नता थी, लेकिन उन्होंने कृषि में सुधार किया है। केरल निर्धनता के अनुपात में बहुत अच्छा था, यानी 22% से नीचे था वो, लेकिन फिर भी उसमें सुधार हुआ है। मानव संसाधन पर विकास दिया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल में सुधार हुआ है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में सुधार किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो अन्य राज्य हैं वो भी क्या करते हैं, अपनी निर्धनता अनुपात में सुधार करने का प्रयास करते हैं। साथ ही ये जो भिन्नता थी, एक बार मैंने आपको इसका एक डायग्राम भी बताया था कि देखिए भिन्नता किस तरह से है। आप अपनी किताब में भी ये डायग्राम देखेंगे कि देखिए बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी में मैंने आपको ये बता दिया था कि निर्धनता का अनुपात कितना है, और उन राज्यों के भी आपको नाम लिखवाए थे और उनका प्रतिशत भी मैंने आपको लिखवाया था जिनका निर्धनता अनुपात क्या है, 22% से ऊपर है और 22% से नीचे है।
इस तरह से आपको वो उत्तर साथ में लेकर चलना पड़ेगा इसके, ताकि समझ में आ जाए। प्रश्न आता है वैश्विक निर्धनता वाला। वैश्विक निर्धनता की स्थिति को समझाइए। तो देखते हैं, वैश्विक निर्धनता क्लियर करते हैं अपन लोग। भारत वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। वैश्विक निर्धनता वाला टॉपिक हमने क्लियर किया था, पढ़ा था वैश्विक निर्धनता। और अब देख लेते हैं वैश्विक निर्धनता परिदृश्य क्या है। तो इसके अंतर्गत हम क्या उत्तर क्या आएगा कि विभिन्न देशों की हमें क्या करनी पड़ेगी, निर्धनता अनुपात बताना पड़ेगा कितना है। तो देखिए, विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार यानी अंतरराष्ट्रीय जो निर्धनता अनुपात है वो विश्व बैंक के द्वारा की तरह निकाला जाता है। उसका अनुपात कितना है, अनुसार प्रतिदिन 1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले में लोगों का अनुपात 1990 से 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया है। 10% हो गया है। तीव्र आर्थिक प्रगति व संसाधनों के विकास के कारण चीन और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में निर्धनता अनुपात में कमी आई है। निर्धनता अनुपात में क्या हुआ है, कमी आई है। दक्षिणी एशिया के देशों में भी निर्धनता अनुपात में
गिरावट आई है, गिरावट आई है। साथ ही अगर हम देखते हैं तो निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में भी कमी आई है। निर्धनों की संख्या में भी कमी आई है। कमी आई है 2005 में 510.4 मिलियन से घटकर 2013 में 274.5 मिलियन रह गई है। 274.5 मिलियन रह गई। और इसमें देखिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन था एक आपका कि निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीतियों की चर्चा करें, तो ये आपको मैंने नोट्स के रूप में करवाया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको मतलब नोट्स के रूप में कर लिया है, तो फिर अभ्यास प्रश्नों के रूप में आपको नहीं करना है। तो इस तरह से हमने इसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट होते हैं। आगे आने वाली कक्षा में हम नए टॉपिक को लेकर आएंगे। थैंक यू।